हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। उस पर बार काउंसिल में जो जितने भी चुनाव लड़ रहे सदस्य हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे सदस्य, उनका कहीं भी कोई वक्तव्य नहीं आता। सबसे ही सेम और दुर्भाग्य। आगे देख लीजिए, तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने वो जूनियर अधिवक्ता विनम्र निवेदन कर रहा, हुजूर एक पन्ना नहीं लाए हैं, हुजूर एक कागज नहीं लाए हैं, कुछ समय दे दीजिए, हम इसको फिर दाखिल कर देते हैं। इस पर विचार न करते हुए उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है, और उस पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक छोटा सा कदम अनुरोध करती है सीबीआई से, हे सीबीआई साहब, इस पर कृपया इस विषय पर देख लीजिए। और सीबीआई क्या करते हैं, आज तक उन्होंने उसको देखा तक नहीं, उस पर विचार भी नहीं किया। तो ये बार काउंसिल ऑफ यूपी हो, बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना हो, कहीं का भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे अधिवक्ता जो आज बताइए उसकी दशा क्या होगी, उसका आत्मविश्वास कितना कमजोर हो गया होगा, वो क्या करता होगा, तो उसका विचार वो कोर्ट में खड़े होने में अब वो डरेगा, उसके अंदर एक डर की भावना हमेशा के लिए हो गई। तो हम जूनियर अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कोई प्रयास करें। बड़े भाई ने इन्हीं सभी विचारों पर विचार करते हुए एक संस्था छोटी सी मानव अधिवक्ता महासभा का अनुमोदन किया है। अगर ये प्रयास चलता रहेगा, आप लोगों की कृपा दया दृष्टि बनी रहेगी, तो हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। और जो बेईमानी हो रही बार काउंसिल में हो, चाहे ये अपने बारों में हो रही है, इन पर हम लोग प्रयास करेंगे जिससे कि मान लिया अगर हम लोग छोटा नहीं, हम लोग न्यू रखी है हम लोगों ने, और न्यू इसलिए रखनी पड़ी है कि हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, इनके जब चुनाव हुए तो ये महसूस किया गया कि बड़ी कुर्बानियों के बाद जब देश में लोकतंत्र आया था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब तो मताधिकार से राजा चुना जाएगा, अपना प्रतिनिधि चुना जाएगा, ये व्यवस्था देश में लागू हुई। लेकिन पूरे देश में लोकतंत्र को कलंकित किया गया, दूषित किया गया। माफियाओं ने, प्रॉपर्टी डीलरों ने, धन बलियों और बाहुबलियों ने लोकतंत्र को अपनी गिरफ्त में कर लिया। अब ये सवाल खड़ा हुआ कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, आवाज़ कहाँ से उठाई जाए। तो हम लोगों ने महसूस किया, मानवतावादी विचार के अधिवक्ताओं ने महसूस किया कि देश की आज़ादी की जंग की लड़ाई में हमारे अधिवक्ता समाज ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई है। चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे सरदार पटेल हों, अधिवक्ता समाज ने ही अगुवाई की है आज़ादी की लड़ाई की। और अब जब एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, धन बलियों बाहुबलियों का कब्जा होता जा